कई मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी, नए चेहरों की एंट्री, योगी कैबिनेट के विस्तार पर बड़ा अपडेट। 2027 में सत्ता की कैसे लगेगी हैट्रिक, योगी ने बनाया प्लान। 2024 वाली गलती से बचेगी पार्टी। पंकज चौधरी की नई टीम कैसी होगी, मोदी बता रहे अखिलेश को मित्र, शाह का बड़ा इशारा। उत्तर प्रदेश बीजेपी और योगी कैबिनेट दोनों में बड़े बदलाव की आहट बीते कुछ दिनों से सुनाई दे रही है, लेकिन गुरुवार की रात जब यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की तो इसकी चर्चा और तेज हो चली। देर रात तक दिल्ली में इन दोनों नेताओं की बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ हुई, जिसमें मिशन 2027 और उत्तर प्रदेश सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर जानकारी सामने आई है। इससे पहले पंकज चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, यानी मामला अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है और योगी कैबिनेट के विस्तार पर भी इसी के साथ मुहर लगने वाली है। मीडिया रिपोर्ट दावा करती है बीजेपी अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं और नेताओं को निगम आयोग और बोर्ड में एंट्री दे सकती है ताकि सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किया जा सके। योगी मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों के 4 साल के कामकाज की पूरी रिपोर्ट खंगाली जा रही है। इसी के आधार पर उनकी कुर्सी रहेगी या जाएगी ये तय होगा। योगी मंत्रिमंडल में दर्जन भर फेरबदल होने की संभावना है। कुर्मी, पासी, शाक्य और मौर्य समाज पर खास फोकस रखा जा सकता है। कई पुराने मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी हो सकती है और उनकी जगह पर नए चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है। इस पूरी लिस्ट में खास बात यह होगी कि योगी की पसंद का विशेष ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जब उम्मीदवारों के ऐलान की बारी आई तो कई सीटों पर योगी की रणनीति के हिसाब से उम्मीदवार नहीं उतारे गए थे। ऐसी खबरें सामने आई थी जिसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा था। इसलिए इस बार मंत्रिमंडल विस्तार और यूपी बीजेपी में बदलाव को लेकर योगी की पसंद और नापसंद का विशेष ख्याल रखा जा सकता है। फिलहाल यूपी में अभी 6 मंत्रियों की जगह खाली है, जबकि आधे दर्जन लोगों को बदला जा सकता है। इस तरह करीब 1 दर्जन मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसके जरिए बीजेपी 2027 के सियासी समीकरण को साधने का दांव चल सकती है। यहाँ पंकज चौधरी चूंकि नए बीजेपी अध्यक्ष हैं और 2027 के चुनाव में यूपी में बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाना चाहती है, इसलिए उनकी भी स्पेशल टीम बन सकती है। सरकार से लेकर पार्टी तक बड़े बदलाव को लेकर बीते करीब 1 महीने से कई बैठकें भी हो चुकी हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री की मुलाकात के अलावा विनोद तावड़े ने भी लखनऊ में कई नेताओं के साथ मीटिंग की। कहा यह भी जा रहा है कि यूजीसी बिल की वजह से ब्राह्मणों में जो नाराजगी हुई उसे दूर करने के लिए संगठन से सरकार तक में ब्राह्मण चेहरों को भी जगह दी जा सकती है। यानी एक तरफ सरकार और संगठन को मजबूत कर चुनाव में उतरने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ संसद भवन में पीएम मोदी अखिलेश को मित्र बताकर नया सियासी संदेश देना चाहते हैं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है। जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी सदन में अखिलेश यादव को यह आश्वस्त किया कि परिसीमन के जिस बिल का वो विरोध कर रहे हैं उसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी पड़ेगा, बल्कि पुरानी सीटों पर ही 2027 का चुनाव होगा, ये 2029 से लागू होगा। तो ये 2029 के पहले होने का सवाल नहीं है। 29 तक भी जो चुनाव होंगे वो सारे पुरानी सीटों पर ही होंगे, पुरानी व्यवस्था में होंगे, तो अखिलेश जी को भी डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ 27 की बात कर रहा हूं, यहाँ हालांकि वो जीतेंगे नहीं, वो अलग बात है, मगर डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे में बीजेपी की तैयारी कई मोर्चों पर है, पर अगर आप अपने मंत्री या स्थानीय बीजेपी नेता के काम से खुश नहीं हैं, तो अपनी राय जरूर दे सकते हैं, क्योंकि यूपी में बदलाव की आहट के बीच कईयों की कुर्सी जाने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।